हे गाइस, सो लेट अस नो कि पार्ट परफॉर्मेंस क्या होता है। सो सेक्शन 53A लेस डाउन दी प्रोविजंस फॉर पार्ट परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले एज सच कोई पार्ट परफॉर्मेंस का लॉ था नहीं। सो किसी भी केस में अगर हम रिलीफ देते थे वो देते थे ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी प्रिंसिपल्स। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का। देन इन द केस ऑफ मैडिसन वर्सेस एल्डरसन में हमारा डेफिनेशन दिया गया कि पार्ट परफॉर्मेंस होता क्या है। सो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे दो पार्टीज़ हैं और एक पार्टी ने अपना परफॉर्मेंस पार्ट कर लिया एंड दूसरे ने नहीं किया, तो यहाँ पे जिस पार्टी ने परफॉर्मेंस कर लिया है उसके फेवर में कुछ राइट्स रहेंगे जिनको हम कहते हैं पार्ट परफॉर्मेंस। एंड नाउ क्योंकि उस टाइम पे लॉ अवेलेबल नहीं था एज सच इस पार्ट परफॉर्मेंस के ऊपर, सो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट को ओवरराइड करता था। तो हमें 1929 में स्टैट्यूटरी रूल बनाना पड़ा जहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस को एज अ कोडिफाइड लॉ बना दिया गया। देन उसके बाद उसमें एक एक्सेप्शन भी ऐड किया गया जहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया में अगर पार्ट परफॉर्मेंस होगा तो दैट शुड बी इन राइटिंग। देन इंडिया में जब पार्ट परफॉर्मेंस आता है तो बोला जाता है कि इट कैन बी अप्लाइड ओनली एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ डिफेंस लेने के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, मतलब ये सिर्फ डिफेंडेंट ही इसका रेमेडी ले सकता है एंड नॉट अ प्लेंटिव। सो यहाँ पे जो सूट फाइल होगा वो उसके लिए फाइल होगा जिसने परफॉर्मेंस कर लिया है, मतलब डिफेंडेंट के फेवर में। सो यहाँ पे ये पूरा कॉन्सेप्ट था पार्ट परफॉर्मेंस का।